एग्जाम 2025 क्लास 11th मैथ। आज हम सीखने वाले हैं सम्मिश्र संख्या के बारे में और सम्मिश्र संख्या क्या होती है। तो चलिए वीडियो को बिना समय को बर्बाद किए अपना चालू करते हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। तो देखिए बच्चों, सम्मिश्र संख्या को पहले डिटेल में समझते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को a प्लस ओटा b के रूप में हमें व्यक्त कर देना है। ओटा बी के रूप में व्यक्त कर देना है। और सम्मिश्र संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सम्मिश्र संख्या को अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको याद रखना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, ये हमारा जो होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। ओके, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में सम्मिश्र संख्या बोला जाता है। और देखिए इसको हम रिप्रेजेंट क्या से करते हैं? जेड से करते हैं इसको रिप्रेजेंट। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस क्या हो जाएगा? ओटा बी होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? तो ये एक जो होता है वास्तविक संख्या बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और ये ओटा बी है, यानी ओटा बी, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ये हमारा काल्पनिक संख्या है और ये हमारा वास्तविक संख्या बोला जाता है। और ओटा बी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओटा बी को हम अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर। और वास्तविक संख्या को हम अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं। ओके, तो चलिए इसी पे हम अब मैथ को कैलकुलेशन करना चालू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 5 ओटा इंटू -7/5 ओटा। अब इसे हमें क्या करना है? हमें रिप्रेजेंट सम्मिश्र संख्या को निकाल देना है। तो देखिए सम्मिश्र संख्या को हम रिप्रेजेंट क्या से करते हैं? जेड से करते हैं। तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस क्या होता है? ओटा बी होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पहले तो इसे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि देखिए कैलकुलेशन में क्या है कि 5 है तो यहाँ पर हम 5 लिखें और गुना ओटा लिख लेंगे। इस प्रकार हम लिख लेते हैं। ओके, फिर यहाँ पर इंटू यानी गुना छिपा रहता है तो यहाँ पर भी हम गुना दे देंगे। अब देखिए माइनस क्या है? 7 अपॉन क्या है? 5 है तो 5 लिखे और गुने ओटा हम इस प्रकार हमने लिख लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 गुने -7/5 और गुने ओटा की एक तरफ कर देते हैं, ओटा गुने ओटा, इस प्रकार हमने कर दिया। अब देखिए 5 से 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर 1 गुने -7 ओके और गुने क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको ओटा में ओटा से अगर गुना करेंगे तो ओटा का स्क्वायर होगा। क्या होगा? ओटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 1 में -7 से गुना करेंगे तो माइनस क्या होगा? हमारा 7 होगा। ओके, अब गुने क्या हो जाएगा? ओटा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओटा स्क्वायर हो गया। अब हमें यहाँ पर बच्चों आप लोग को दिख रहा है कि -7 गुने ओटा है। तो अब यहाँ पर ये फार्मूला जो हमने लिखा है और इसी फार्मूला को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारा वास्तविक संख्या निकल के आया और ये हमको काल्पनिक संख्या निकल के आया। तो यहाँ पर जेड इक्वल टू क्या करेंगे? जेड इक्वल टू ए प्लस क्या लिखेंगे? ओटा बी लिखेंगे। ओके, अब तो ए का मान तो हमें आया है कितना? -7। यहाँ पर लिख लिए -7 आया। अब प्लस है प्लस और ओटा बी, तो ओटा बी का मान है यहाँ पर ओटा स्क्वायर। तो ओटा स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर ओटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको क्या होता है? -1 होता है। ये आपको ओटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों? यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार हम -1 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए -7, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपको -1 है तो यहाँ पर हम माइनस लिख लिए। अब यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो -7 और -1 तो यहाँ पर हो जाएगा -8 और यही आपको क्या आ गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो यही आपको सम्मिश्र संख्या निकल के तैयार हो गया। ये आपको बहुत ही मोस्ट VVI 2025 का एग्जाम में 100% ये पूछा जाएगा। कई बार क्वेश्चन बार ये रिपीट करते आ रहा है। तो हमें बहुत विश्वास है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।